नमस्कार किसान बंधु, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेतीबाड़ी दर्शन में। तो दोस्तों, मानसून आ चुका है, चारों ओर बारिश की फुहारें गिरने शुरू हो गए हैं और हम जानते हैं इस सीजन में ही धान, पैडी या चावल आप जो बोल ले लगाने का टाइम आ गया है। तो हम बात करेंगे आखिर किस तरह से हम धान लगाएं जिससे कि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं श्री विधि या आप जिसे SRI या सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन कहते हैं का सही तरीका धान लगाने का। इस बारे में हम बात करेंगे। तो श्री विधि धान की खेती की एक पद्धति है। यह 1983 में अफ्रीका के मेडागास्कर में खोजा गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितने खेत में श्री विधि अपनाएंगे। उसके हिसाब से बीज लें, जैसे कि 1 एकड़ में 2 किलोग्राम बीज लें या आधा एकड़ में 1 किलोग्राम। अब बीज को उपचारित करना है, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई बार दुकानदार बोलते हैं उपचारित बीज है। तो दोस्तों, उनका एक फिक्स टाइम होता है। आपको हमेशा लगाने से पहले बीज को उपचारित करके ही लगाना है। इसके लिए आप एक बाल्टी में आधा बाल्टी पानी लें और उसमें एक मुर्गी का अंडा डालें। फिर उसमें नमक डाल के घोलिए। नमक तब तक डालें जब तक अंडा पानी की सतह के ऊपर ना आ जाए। पानी में नमक मिलाने से पानी गाढ़ा हो जाता है एवं उसके बाद इस घोल में बीज को डालें। जो खराब बीज होगा वह ऊपर में आ जाएगा। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे होंगे। और अच्छा बीज जो भारी होता है वह पानी के नीचे बैठ जाएगा। इस तरह पूरे बीज को घोल में डालकर खराब बीज को अलग कर लें। अब जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं उसे बाहर निकालकर फेंक दें। नीचे डूबे अच्छे बीज को निकालकर उसे साफ पानी से दोबारा धोएं। उससे नमक जो उसमें आपने डाल रखा है वो हट जाएगा। साफ बीज को सूखे बोरे में रखकर 1 चम्मच बेविस्टिन पाउडर, यह एक फफूंदनाशक दवा है। यह एक फंगीसाइड या फफूंदनाशक है जो बीज के साथ आने वाले रोगों को नष्ट कर देते हैं। पाउडर मिलाने के बाद बीज को गीले बोरे से ढककर या बांधकर 24 घंटे के लिए अंकुरन के लिए रख दें। हमने यहाँ कुछ तस्वीर में आपको ये दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद इन अच्छे बीजों को नर्सरी या पौधशाला में डालें। अब बात करते हैं कि श्री विधि से नर्सरी तैयार करने का सही तरीका क्या है। तो इस विधि में 400 वर्ग फीट या आप 0.1 डेसिमल भी जानते होंगे जगह में सिर्फ 2 किलो बीज डालें। इसके चलते पौधे घने नहीं होते हैं एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में भोजन या सूर्य का प्रकाश मिलता है। वह पौधे स्वस्थ और मजबूत होते हैं। नमक घोल में खराब बीज को छांटने के कारण सभी पौधे स्वस्थ एवं मजबूत होते हैं। इसलिए सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार जरूर से जरूर करें। नर्सरी को आमतौर पर खेत के किनारे या खेत के पास डालें, जिससे पौधों को उखाड़ने में अधिक घंटे नहीं लगते हैं और आधे घंटे के अंदर ही इसकी रोपाई की जा सके। नर्सरी को चारों ओर नाली बना दें जिससे पानी का निकासी हो सके। नर्सरी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें जिससे बाद में पौधों को आसानी से निकाला जा सके। मिट्टी के मुलायम रहने से पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए खेत तक ले जाया जा सकता है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल नर्सरी में ना करें। नर्सरी में पौधा ज़्यादा दिन रहने से उसमें कंसी निकलने की क्षमता कम हो जाती है एवं ऐसे पौधों को निकालते समय उनके जड़ टूट जाते हैं। तो कोशिश करें ऐसे पौधों को श्री विधि पद्धति में इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर श्री विधि में 8 से 14 दिन के बिचड़े यानी कि 2 से 3 पत्ती स्टेज के जो बिचड़े होते हैं उसका ही उपयोग करें, क्योंकि इस समय उसमें कंसा निकलने की क्षमता अधिकतम होती है। पौधों को मिट्टी समय सावधानी से उठाएं ताकि जड़ों को कोई नुकसान ना हो। पौधों को नर्सरी से निकालते समय परंपरागत विधि या खींच कर ना निकालें। कोशिश करें पौधों को चौड़े बर्तन में रखकर ले जाएं।
अगर टोकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ना भरें। पौधों को नर्सरी से उठाते समय नर्सरी में पानी लगा होना चाहिए, जिससे मिट्टी नरम होती है तथा पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं कि श्री विधि में खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो इसके लिए खेत की तैयारी करते समय 60 से 80 क्विंटल कंपोस्ट या गोबर की खाद, यदि आप कंपोस्ट ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गोबर की खाद में खरपतवार निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, को प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। कोशिश करें रासायनिक खाद ना डालें। खेत के चारों ओर 6 से 8 इंच एवं 1.5 फुट चौड़ी नाली बना दें, जिससे खेत का फालतू पानी नाली में जमा हो जाए। ज़्यादा बारिश की स्थिति में खेत में हर 2 मीटर पर नाली बना दें, जिससे पानी को निकाला जा सके, या बारिश के होने की स्थिति में नाली में पानी जमा रखा जा सके। श्री विधि में रोपाई के समय खेत गीला होना चाहिए या 1 इंच से कम पानी होना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के आधे घंटे के अंदर रोपाई कर दें। देरी करने से पौधे सूख जाने का डर रहता है। रोपाई करते समय पौधों को मिट्टी समेत हल्के से बिठा दें। पौधों को कतार से लगाएं। श्री विधि में पौधे से पौधे की दूरी 10 इंच एवं कतार से कतार की दूरी भी 10 इंच होनी चाहिए। कतार में लगाने के लिए मार्कर भी उपलब्ध है, जिसे रोपाई से पहले खेतों में चलाया जाता है। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सबसे आसान तरीका है नायलॉन की रस्सी तथा उसमें रंगीन कपड़े के टुकड़े से 10 इंच की दूरी में निशान बना ले। फिर रस्सी को खेत में पकड़कर पौधों को निशान वाले स्थान पर हल्के से बैठाते जाएं। इस तस्वीर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। श्री विधि में एक बार में एक जगह में केवल एक पौधे को ही लगाएं। बारिश बंद होने की स्थिति में अगर मिट्टी में दरारें दिखने लगे तो पानी देने का इंतजाम करें। अब बात करते हैं वीडिंग, यानी कि इस विधि में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। तो इसके लिए रोपाई के 10 से 15 दिन के बीच में पहली निकाई को करते समय खेत में पानी का भराव 1 इंच से 2 इंच के बीच होना चाहिए। निकाई के लिए कोनो वीडर या आप जिसे अंबिका वीडर भी बोलते होंगे का इस्तेमाल करें। इस समय खरपतवार छोटे होते हैं, उन्हें नष्ट करना आसान होता है। श्री विधि में पौधों को दूरी में लगाने तथा कम होने के कारण खरपतवार ज़्यादा निकलते हैं। चूँकि 14 दिन की अवस्था में ज़्यादा कंसे फूटने शुरू हो जाते हैं, इसलिए पौधों को ज़्यादा मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। खरपतवार रहने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे खरपतवार पर असर पड़ता है, पैदावार पर भी असर पड़ता है। अतः कोनो वीडर जरूर चलाएं ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। अब दूसरी निकाई पहली निकाई के 10 से 15 दिन बाद करें। वीडर चलाने के लिए लाइन के बीच में आगे पीछे चलाया जाता है। इससे खेत की मिट्टी पलट जाती है, जिससे जड़ों को हवा मिलती है तथा खरपतवार मिट्टी में दबकर सड़ जाते हैं और खाद बन जाते हैं। तीसरी निकाई दूसरी निकाई के 10 से 15 दिन के बाद करें। अगर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीडर मशीन चलाने के बाद करें। कम से कम 3 बार वीडर एवं जीवामृत जो कि पौधों को पोषण देते हैं, इसका उपयोग अवश्य करें। श्री विधि के एक पौधे से कम 40 से 60 कंसे निकलते हैं, कभी कभी 80 से 90 कंसे तक निकलते हैं, और इन 50 से 60 कंसे से 25 से 30 कंसे ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी बालियां लगती है, और हर बाली में 160 से 220 तक दाने भरे रहते हैं। श्री विधि द्वारा खेती करने से 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल तक उपज मिल सकती है। इसे आप किसी भी धान की वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। फसल में कीट एवं रोग की रोकथाम के लिए हांडी दवा या जीवामृत या 10 आर का यूज़ करें। इसे कैसे बनाना है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से धान की खेती करते हैं तो आपकी उपज अधिक से अधिक तो प्राप्त होने के साथ साथ खेती रसायन मुक्त और अधिक पौष्टिक भी होती है, जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो किसान भाइयों, आप ऐसी खेती ज़रूर अपनाएं एंड आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मोर अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन पे। धन्यवाद।